हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पार्ट थर्ड में एडमिशन किए हुए हैं। अब उनका कमेंट बार बार ये आ रहा था कि पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी। अगर हम सत्र की बात करें 2021-24 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि पार्ट टू में एडमिशन हो चुकी है। अब इंतज़ार कर रहे हैं पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम की। बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी छात्र हैं वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक कमेंट ये आ रहा था कि सर हम लिख रहे हैं पर नंबर जो है बहुत कम आ रही है। नंबर कम आने का रीज़न क्या है, क्यों आ रहा है? अगर कम आ रहा है तो बढ़ने का क्या उम्मीद है, कैसे बढ़ाएं, अपने कॉपी में क्या करिश्मा करें कि नंबर बढ़ जाए, या अगर आप अच्छे लिखते हो फिर भी नंबर नहीं मिलता है तो फिर क्या करें आप। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो पर देने वाला हूँ। और एक बात ये बता दूँ, देखिए ये पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम है, इसका जो हम अगर एक डेट बताएंगे, एक जो मंथ का नाम बताएंगे, ये एक संभावित होगी। ये सूत्रों के हिसाब से हम बताएंगे, यानी मैं जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो एक एग्जैक्ट नहीं होगा, ये अनुमानित होगी, ठीक है। अब ये मानकर चलें कि जो हम बताएंगे उससे 10 दिन आगे भी हो सकती है, 10 दिन पीछे भी हो सकती है। इसका ये नहीं कि हम जो बताएंगे वो परफेक्ट ही होगा। एक अनुमानित संभावित डेट आपको बताऊंगा कि इसके बीच आपका एग्ज़ाम हो सकती है। तो इसी रिलेटेड आपको अपनी तैयारी कमर कस करके तैयार हो जाना है एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेरे दोस्त, मैं आपको सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ग्रेजुएशन के बाद कोई और कोर्स करना, जैसे पीजी हो, बीएड हो, बहुत ऐसे कोर्स हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो अपनी कंटिन्यू जो आपका जो कोर्स है, जो आपका शिक्षा है, उसको और आगे लेना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम, अभी की बात करें जो कोर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका जो रिक्वायर्ड है वो क्या करना है कि 50+ मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होगा तो फिर ही आप एडमिशन ले सकते हो आगे। जैसे अगर आप बीएड करना चाहते हो तो मेरे दोस्त, बीएड में आपका एडमिशन अगर होगी तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसी तरह पीजी में भी बहुत ऐसे जगह है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ 50% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगी। इसी तरह आपका और भी ऐसे कई कोर्सेस हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो एडमिशन होगी, नहीं है तो नहीं होगी। इस बात को आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपका पार्ट टू पार्ट वन में कम मार्क्स है, पार्ट थर्ड में भी कम मार्क्स आ गया तो 50% से अगर आप नीचे लुढ़क गए तो फिर आप कोई काम का नहीं है। बीएड होगी नहीं, पीजी होगी नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे जो आप करना चाहते हो। इसीलिए आपको अभी ना अभी कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करिश्मा करना है, अपने कॉपी में ऐसे लिखना है कि आपका नंबर बढ़ जाए पार्ट वन पार्ट टू की तुलना में पार्ट थर्ड में। तो सबसे पहले हम बता दें, देखिए अभी इलेक्शन है तो अभी आपको पता है कि इलेक्शन के बीच में भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो जो जितना भी उसका सत्र है, सेशन है, उसको वो क्या करता है, टाइमली आपको ला रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है जून तक, ज़रूर है कि संभावित है जून तक या नहीं तो जुलाई में वो अपना नोटिफिकेशन प्रकाशित कर देगी फॉर्म वॉर्म भरने का, मुझे जहाँ तक अंदेशा लगता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मई जून जुलाई, मई से आपका जो इलेक्शन वगैरह है वो सब आपका शुरू होगी। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है उस कैंपस में ज़्यादातर जो काउंटिंग वगैरह, बहुत सा जो काउंटिंग है वो ज़्यादातर वहीं लगता है। काउंटिंग का जो भी सारा प्रक्रिया होती है वहीं पर कैंप वगैरह बनाया जाता है। तो उस वजह से भी ये जो आपकी परीक्षा है लेट हो सकती है, डिले हो सकती है। इसीलिए आप एक मान कर चलें कि अगस्त तक आपका फाइनल हो जाएगा। पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, अगस्त तक समझिए कि आपका फाइनल हो सकती है। मेरे अनुमान से, मैंने जहाँ तक अपना इन्फॉर्मेशन को पता किया हूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपका अगस्त तक समझिए। इससे अगर फास्ट करेगा तो जून जुलाई में वो लेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आप लेकर चलें कि आपका जून या जुलाई में आपका परीक्षा होगी, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना।
अब बात आती है नंबर का। देखिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लिख भी बढ़िया से रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर नंबर नहीं आ रहा। ज़्यादातर ये शिकायत आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ होता है, वो लिखता बढ़िया है पर नंबर नहीं आता। तो मेरे दोस्त आप ये काम ये कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाके जो परीक्षा विभाग है, एक नहीं अकेले से नहीं और सब भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको जाकर आपके परीक्षा विभाग जाना है, छात्र नेता वगैरह हैं, उनको कहना है इसके बारे में, हम लिखते हैं अच्छा है फिर भी नंबर नहीं आता हम लोग का, तो आप ज़रूर कंप्लेन करें। देखिए बहुत ऐसी क्या होता है कि वो लोग जल्दीबाजी में एक एवरेज मार्क बैठाते जाता है। पार्ट 1 में आप देखेंगे तो आपका नंबर अगर 240 आ रहा है तो पार्ट 2 में क्या कर देगा कि सेम उसी का 5-6 नंबर आगे पीछे करके दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, आप लिख रहे हो सेम प्रोसेस सबका चल रहा है, जो अच्छा लिखता है वो भी, जो नहीं लिखता वही लगभग एवरेज मार्किंग देता है। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, छात्रों के साथ अन्याय कर रहा। एक छात्र उनका जो ग्रेजुएशन में है वह 49% नंबर है, वो चक्कर लगा रहा है यूनिवर्सिटी का क्या होगा नहीं होगा। 50% नहीं है, वो बीएड करना चाहता, हो नहीं रहा। इसीलिए आपको अभी ही कुछ करना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम बेहतर नहीं जाता है तो फिर आपका इस तरह नंबर आ जाएगा, तो फिर क्या काम करोगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर से आप दोबारा ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकते हो, फिर टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ज़रूर इस बार मेहनत करके अच्छे से आप अपने कॉपी को सुंदर टाइप से लिखना है। उसके बाद आप फिर इसके बाद अगर नंबर नहीं मिलता है तो चैलेंज करना है, यूनिवर्सिटी में जाकर धरना देना है, तो फिर इसके बारे में वो लोग विचार ज़रूर करेंगे। आप लोग सो जाते हो ना, आपका नहीं आया, आप लोग ये सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हुआ, किसी और के साथ नहीं हुआ, तो वो जानेगा। एकता होनी चाहिए। अगर आपके छात्र नेता कोई आवाज़ उठाते हैं, किसी टॉपिक पर अगर आंदोलन होते हैं, तो ज़रूर आप लोग की पहुंचना चाहिए। ये आपके साथ ही अच्छा होगा। स्टूडेंट के साथ एकता होनी चाहिए, तो फिर आपका जो पढ़ाई हो, सेशन हो, हर एक चीज़ में बेहतर हो पाएगी। यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो जल्दी होगी और गलत नहीं होगा छात्रों के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक टिप और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइटिंग आपको लिखना है, लिखने का भी इसे प्रैक्टिस करना है। राइटिंग सुंदर बनानी है। आपको सबसे पहले उस प्रश्न को हल करना है जो प्रश्न आप बेहतर ढंग से लिखते हो, जानते हो, उसको सुंदर टाइप से लिखना है। उसके बाद फिर आपको जो मैक्सिमम नहीं जानते हो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो, जो भी आपके अंदर ज्ञान है उसको आपको लिख ही देना है। आपको जितना प्रश्न का उत्तर मांगता है उतना प्रश्न आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। अब गलत हो सही हो आपको लिख देना है। इतना काम आप ज़रूर करें, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ें। अगर आप एग्ज़ाम में लिखते लिखते थक जाते हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो इसका एक खामी ये है, कमी आपके अंदर, कि आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करते हो लिखने के लिए। इसीलिए आप ज़रूर अभी से 5-6 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो नंबर है वो बेहतर ढंग से होगी। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ उसको आप समझे होंगे और इसी हिसाब से अपनी तैयारी और जो मैं आपको बताया हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, तो शायद आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजिंग होगी मेरे अनुसार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको हमारी जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो आप हमसे ज़्यादा अगर लगाव है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।